नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 53.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। यह बजट किसानों, युवाओं और आम आदमियों पर फोकस है। कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं सस्ती होंगी। कैंसर, शुगर की दवाएं सस्ती होंगी। इसके साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों की दवा सस्ती की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। जूते और बैटरी सस्ती होगी और वहीं बायोगैस मिक्स यानी सीएनजी सस्ती होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद में आज बजट पेश किया गया है। Proposed to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. और इस वक्त पटना से हमारे संवाददाता नीरज और रांची से संवाददाता राजेश दोनों ही जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नीरज का। नीरज, देखिए, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है संसद में और इस बजट में कई रियायतें दी गई है। आपके पास क्या जानकारी नीरज, और बजट पेश होने के बाद क्या माहौल है? किस तरह से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं या नाराजगी है इसे लेकर? क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आम बजट पेश किया गया है और इस बजट से लेकर के कई लोग जो खुश हैं और तो कई लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। बिहार की परिप्रेक्ष्य में अगर इस बजट को लेकर के देखें तो बिहार के लिए कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन खास करके हम बातचीत कर लेते हैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के हमारे साथ सदस्य भी हैं। सर, बजट आया, बजट को लेकर के जो उम्मीद लगाए थे आप लोग, बिहार के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बजट कैसा रहा? देखिए, नेशनल बजट है। यदि हम लोग नेशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ठीक है, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 12.2 लाख करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर से अधिक है। हालांकि हम लोग को उम्मीद थी कि 15 लाख करोड़ होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन उसमें विजन है कि आगे हमको डेवलप इसी सेक्टर को करना है। जहां तक सवाल है बिहार का, हम लोग को जो बिहार के लिए उम्मीद थी वो नहीं है, क्योंकि बिहार का पर कैपिटा इनकम 68,000-69,000 करोड़ हजार है पर कैप। नेशनल एवरेज 2 लाख से ऊपर है। इस गैप को पूरा करने के लिए हम लोग को जो सोचते हैं कि मिनिमम 1 लाख करोड़ हर एक साल 10 इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो 10 साल तक, माने अगले 10 साल में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ जरूरी है। तभी ये 68-69,000 से हम लोग ऊपर आ पाएंगे। नहीं तो ये नेचुरल ग्रोथ जो होता है 2-3% का वो होता रहेगा। सोना चांदी कैंसर की दवाइयां तो कम हुई, 7 रेल कॉरिडोर को भी मिला,
लेकिन तमाम चीज पहलुओं को लेकर के कहा जा रहा है कि किसान, गरीब, युवा को लेकर के ही इस बजट को पेश किया गया। क्या लगता है कि उसके हिसाब से सर बजट है? नहीं, हम तो ये मानते हैं कि यह बजट बहुत ही संतुलित बजट है और जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, उनका बिहार के प्रति विशेष प्रेम रहा है। और अगर बजट में कुछ फंड का एलोकेशन बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में कम है तो हम लोग इसकी मांग करेंगे और उचित फोरम पे यह बात रखेंगे कि भाई हमारे बिहार को त्रिवतम गति से आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। और ऐसे भी हमारे बिहार को बहुत कुछ मिला है और हम लोग पूरे इंडस्ट्री एसोसिएशन उद्यमी के लोग राज्य के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि बिहार में जो विकास योजनाएं चल रही हैं। और विशेषकर हम उद्योग मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो फिनटेक सिटी और जिस प्रकार से बिहार में हर उद्यमी के पास संभावनाओं का सोर्स बढ़ रहा है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बजट एलोकेशन किया गया, तो यह बहुत ही बढ़िया बजट है। हम लोग इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी संप्रेषित करते हैं। और जहां तक बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात है तो हमारे पूर्व अध्यक्ष ने जो बातें कही है वो बिल्कुल हम उस राय को मानते हैं। जीएसटी स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है तो इससे भी लगता है कि पूर्व की भांति ही रहेगा, तो कोई हाँ, अभी तो 6 महीना पहले ही हुआ है और इसमें बहुत सारी बातें हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए रश्मि, तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं और लोगों से मैंने बात भी किया। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य हैं, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये आम बजट है, पूरे देश के हित में रख करके इस बजट को पेश किया जाता है। किसान, युवा, गरीब की ध्यान में रखते हुए ये बजट को पेश किया गया है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो बिहार के लिए कुछ भी इस बजट में खास नहीं रहा है। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल नीरज आप बने रहिए हमारे साथ। रांची से इस वक्त राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजेश, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर इस बजट को देखा जाए तो कितना लाभकारी रहा या झारखंड के लिए कितना खास रहा है ये बजट जो आज पेश हुआ है संसद में? बिल्कुल रश्मि, झारखंड के लिए कुछ खास घोषणाएं नहीं की गई हैं। जो बड़ी योजनाएं घोषणा की उसका कुछ न कुछ समानुपातिक लाभ झारखंड को अवश्य मिलेगा। मेडिकल के क्षेत्र में जो घोषणाएं की गई हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में घोषणा की गई उसका लाभ मिल सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा। लेकिन झारखंड से जो मंत्रियों ने मांग की थी उस अनुरूप कोई बड़ी घोषणा आज नहीं हुई है। और इस वक्त हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से ही बात करते हैं कि झारखंड को आज बजट में निराशा मिली या उन्हें जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई। झारखंड को जो उम्मीदें थी, जो बातें की, क्या बजट में वो चीजें मिल सकती? देखिए, मेरा नाम शैलेश अग्रवाल है, मैं टूरिज्म कमेटी चेयरमैन कार्यकारिणी सदस्य झारखंड चैम्बर हूँ। ओवरऑल बजट सेंट्रल से रिलेटेड देखेंगे तो बहुत संतुलित है, बट झारखंड कहीं नजर नहीं आ रहा है। झारखंड में जितनी उम्मीदें थी उसमें एक सीआईपी का जो अपग्रेडेशन का मामला आया है उससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, मेंटल टूरिज्म बढ़ेगा, नेशनल से इंटरनेशनल तक नाम होगी। लेकिन ओवरऑल झारखंड से और भी बहुत उम्मीदें थी, पर्यटन में बहुत उम्मीद थी, पर्यटन में हमारा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल करने के लिए बहुत उम्मीद थी, वो सब नहीं मिली है। तो ओवरऑल झारखंड के लिए तो अनसेटिस्फैक्ट्री है। और अब बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कि झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बजट से कितनी मजबूती मिलेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बजट से कितनी उम्मीद है? देखिए, हमारी मांग थी कि यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन आए और यहाँ पर एक्सप्रेसवेज आए। तो अभी जैसे हमारे जो अन्य राज्यों में जिस तरह से हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, और हमारी एक मांग थी कि हमारे जो झारखंड है इसमें आज भी 3-4 ऐसे जिला हैं जहां रेल की दस्तक नहीं हुई है और ये सब आदिवासी बहुल इलाके हैं। और हमारा मानना था कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसको जरूर ध्यान देंगे कि इन क्षेत्रों में भी रेल का विकास हो और अधिक से अधिक और कैसे वंदे भारत ट्रेन और जो है शताब्दी, ये सब ट्रेन जो हमारे आज भी बहुत सारे पड़ोसी राज्य हैं जिनके साथ हमारी संपर्क को और बेहतर बनाया जा सकता था, उसके लिए हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिला। और जहाँ तक बात आती है, एक हमारे पास निमहैंस 2 की स्थापना की बात है, निश्चित रूप से इसके संपूर्ण झारखंड को इसका लाभ मिलेगा और झारखंड जो है बहुत तेजी से मेडिकल टूरिज्म में पूर्ववर्ती राज्यों में एक अग्रणी डेस्टिनेशन के रूप में आएगा, मेडिकल डेस्टिनेशन। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी संभावनाएं हैं कि ये विकसित हो सके। और बाकी बहुत सारे जो प्रावधान इस बार बजट में देखने को आए, इनका दूरगामी
जो परिणाम मिलेगा, और झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जिसको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन विशेष तौर पे झारखंड को बूस्ट करने के लिए और अन्य राज्यों की तर्ज पे आगे बढ़ने के लिए जिस तरह का हमें आशा थी कि झारखंड में माननीय वित्त मंत्री एक ऐसा पैकेज देंगे या ऐसी संरचनाओं का यहाँ पर आवंटन करेंगे जिससे कि यहाँ पर जो है हमारा देखिए प्रदेश जो है आज 78% जो हमारा जो नागरिक हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं और 26% इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो जिस तरह से एक हमारी रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के विषयों पे बात होती है और वो हम लोग को शायद अलग से झारखंड में देखने को नहीं मिला। स्मार्ट सिटी की जब यहाँ पर बातें हो रही थी, ईस्टर्न इंडिया का एजुकेशन हब बनाने की बात हुई थी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स यहाँ आएंगे। अभी तक IIM है, IIIT यहाँ खुल चुके हैं। आने वाले क्षेत्रों में क्या उम्मीद है कि ईस्टर्न इंडिया का ये एजुकेशन हब बन पाएगा? फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स से निरंतर हमारी ये मांग है कि हमारे राज्य से बहुत सारे युवा अन्य प्रदेशों और विदेश में उच्च शिक्षा और उच्च चिकित्सा के लिए जाते हैं। इससे ना ही हमारे राज्य का एक ब्रेन ड्रेन होता है, भारी भरकम पैसा भी अन्य राज्यों में चला जाता है। अगर हमारे ही प्रदेश में ये संरचनाओं का निर्माण होता है तो ये पैसा भी रुक जाता है, रोजगार के नए सृजन यहाँ पर बनते हैं और हमारी जो इकोनॉमी है और हमारा जो प्रदेश है वो विकसित आगे होता है। हमें बहुत आशा है कि माननीय हमारे वित्त मंत्री इन बातों को देखेंगे और झारखंड में जो संभावनाएं हैं इसको समझते हुए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत 2047 जिसके तहत पूर्ववर्ती राज्य ग्रोथ इंजन का काम करेंगे और उसमें सबसे प्रबल दावेदार हमारा प्रदेश झारखंड है। और हमें लगता है हम बड़े उत्साहित थे और हमें लगता था कि हमारे राज्य को इस में एक विशेष पैकेज मिलेगा और कैसे हमारा जो राज्य है जो अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़ेगा। झारखंड में अधिकांश केंद्रीय योजनाएं ठप पड़ी हैं, कई योजनाएं अधूरी हैं, काम बंद हो चुका है। खास करके ग्रामीण विकास विभाग का, पथ निर्माण विभाग, बड़ी बड़ी योजनाएं आज बंद हो गई हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम किए उनके पैसों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि वो योजनाएं फिर से आगे बढ़ पाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो पाएगा यहाँ का? देखिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं और उनका कॉम्प्लायंस पूरा नहीं होने से केंद्र सरकार भी उसमें आगे फंड रिलीज नहीं कर सकती है। हमारा ये मानना है कि ये दोनों राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय प्रयास से ही ये चीज हो सकती है। जहां तक की बातें हैं कि जो चीजें रुकी हुई हैं इसमें हमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता है और केंद्र सरकार को भी इसको कैसे हम लोग चेक करके इसको नियमित कर सकें उसमें प्रयास करना चाहिए। अगर हमें ये विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करना है तो झारखंड की अगर हम अपेक्षा करेंगे तो ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। बड़ी बात है अब ये आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ तो मिला नहीं, जो बकाया राशि की मांग थी वो नहीं मिली। अब झारखंड को किस प्रकार अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, उनको अब आय के नए कौन से स्रोत तलाशने होंगे। अभी तक जो देखा जा रहा है कि परिवहन और उत्पाद ही है जो बहुत बड़ा राजस्व का सोर्स है, इसके अलावा वाणिज्य कर है। तो अब जो मैया सम्मान योजना चल रही है उसके लिए राज्य सरकार को बजट में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर बन पाए? देखिए आत्मनिर्भर झारखंड बनना तो अति आवश्यक है। कैसे हम अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग कर सकें, कैसे हमारे बीच जो संरचनाएं हैं चाहे हमारे खनन रिलेटेड हों और हमारे पास अथाह मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनका कैसे हम लोग विस्तारीकरण करें, कैसे उपयोगिता करें, कैसे इसमें नई टेक्नोलॉजीज को ला के उसके जो वैल्यू एडिशन की बात करें, कैसे रोजगार यहाँ सृजन हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारी ये मांग इस बार रही थी कि सरकार जो केंद्र सरकार अपने बजट में डिफेंस, रेलवे और स्टील प्लांट्स के लिए झारखंड में जो है फंड एलोकेट करे, जो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद अब जो भी सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, जो देश के संपूर्ण देश में सब प्रदेशों को उसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से हमारा प्रदेश झारखंड में भी उन सब चीज़ों का लाभ लिया। MSME क्षेत्र में भी हम लोग ने देखा कि बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत अच्छा है इसमें फंड का एलोकेशन हुआ है और जो केंद्र सरकार ने 1,40,000 करोड़ की जो सब स्टेट्स को फंड देने की बात की, उसमें भी हमें आशा है कि एक बड़ा अंश जो है हमारे सरकार को भी, हमारे राज्य सरकार को भी मिलेगा। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग देखें तो उसमें भी बहुत अच्छे कदम हैं जिससे कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन
झारखंड की परिप्रेक्ष्य में विशेष तौर पे अगर हम देखें, अगर हमें अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा आगे बढ़ना है तो वैसा कुछ हमें इस बजट में देखने को नहीं मिला। चलिए ठीक है राजेश, यानी अब मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग इस बजट से खुश हैं तो कुछ को निराशा भी हाथ लगी है। आप बने रहिए हमारे साथ और विशेष संवाददाता राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए आज के बजट पर अगर हम फोकस करें तो कई कस्टम ड्यूटीज में राहत दी गई है, लेकिन इसके इतर जीएसटी स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बजट आम जनता, आम लोगों के लिए कितना पॉकेट फ्रेंडली है, मिडिल क्लास के लिए बात करें तो उनके लिए कितना राहत लेकर आया है ये बजट? देखिए, रस्मी बजट तो पेश हो गया। 9वीं बार वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है और कल से भी, यानी कि आने वाले कल सोमवार से बिहार का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। हम इस समय बिहार विधानसभा के सामने ही खड़े हैं और यहाँ से बजट सत्र शुरू होगा और यहाँ भी बजट पेश किया जाएगा बिहार के लिए। लेकिन जो बात हो रही है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो केंद्रीय बजट है वो कितना लाभकारी है, तो दो ऐसे चीज किए गए हैं बिहार के लिए कि जो सबसे बड़ी बात है। एक है कि वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने की बात हुई है और भी 7 कॉरिडोर बनने हैं, लेकिन इसमें से मुख्य रूप से जो बिहार को जो सौगात मिला है वो है वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इससे क्या होगा कि वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है उसमें यह उम्मीद जताई गई है कि यह कॉरिडोर बिहार से होकर गुजरेगी, जिससे राज्य की रेल कनेक्टिविटी और व्यापार गतिविधियों में इजाफा होगा। इसके अलावा एक और बात हुई है कि 20 नए जल मार्ग को लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बिहार को भी तवज्जो मिला है। इसमें गंगा के साथ गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और पुनून नदियों के किनारे जल मार्गों का डेवलपमेंट करने की मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। बनारस और पटना 2 जगह के लिए लिया गया है, तो पटना में ये शिप रिपेयर इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे रोजगार बढ़ेंगे, यहाँ पे जल मार्ग से शिपमेंट के जरिए व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। रश्मि, ठीक है, बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ और नीरज भी जुड़े हुए हैं, आप भी बने रहिए और साथ ही रांची से हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच